हिस्सा बनने की हमने कोशिश की और आज के इस प्रोग्राम को जो हो सकता है बहुत सारी कमियों से भरा हुआ रहेगा, लेकिन जो जज्बात और जो पीछे इमोशन है वो कहीं भी इससे कम नहीं होने देंगे। और मैं समझता हूँ कि आप एक अच्छी यादें लेके हमसे यहाँ से अलविदा होंगे। पहाड़ी इलाकों से आए और हम में से शिरकत की आज सुदेश महल की सबकदोशी है। और खान साहब से भी इस बज़्म के सबसे सीनियर जीएम मैम आपके लिए डेडिकेट की है, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। क्या बात है। So no great pleasure of mine as I have been given time to speak here in front of you all in the honor of Principal Ma'am Dai Banihal. But first of all, I would like to express my gratitude towards Allah Almighty for giving me and you all this beautiful day here for celebrating this main event in the honor of Principal Ma'am Dai Banihal. Secondly, I would like to welcome you all on this special day, which is both bitter and sweet for all of us gathered here. With a heavy heart and tearful eyes, I stand here on this day. I have been working as a resource person of English, ECCE, FLN, as well as CWSN from last 2 years under the kind supervision of Principal Ma'am Dai Banihal. I am quite sure that everyone will agree that working under the supervision of Principal Ma'am Dai Banihal was quite easy and simple. आपके साथ कुछ लम्हे, आपके साथ कुछ लम्हे, कई यादें बतौर इनाम मिले। एक सफर पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले। तो ये शायद ये एक्सपीरियंस हमने अपने टीचिंग लाइफ में नहीं किया था, क्योंकि ज्यादा इंटरेक्शन हमारी बच्चों के साथ ही रहती थी। तो मैडम की तरफ से हमें मौका मिला काफी। किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी। वो इस मुकाम तक पहुंचते हैं। अक्सर लोग पूरी लाइफ और पूरा टैलो नहीं कर पाते, तो मैम बहुत लकी हैं कि एक ऐसे मुकाम से रिटायर हो रहे हैं। हम रिटायर नहीं कह सकते, इन शॉर्ट में ये कह सकता हूँ कि ट्रांसफर हो रहे हैं। अब वो दाई बनिहाल से सीधा अपने घर की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं, जहाँ रेस्ट सर्विस वो अपने घर में देंगे। तो जहां तक मैम की बात है, तो मुझे लगता है कि एक ऐसी शख्सियत है जिनके अंदर पेशेंस है, मोटिवेशन है, और सबसे बड़ी बात कि टीम को कैसे चलाना है। मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि मैं गर्ल्स स्कूल में हूँ, क्योंकि राइट एक हमारा परिवार बन गया है और मैम उनके हेड हैं। तो जब भी कभी कोई इनका मैसेज आता था तो सबसे पहले हम बाकी काम छोड़ के तो ये काम करते थे। ये अलविदा की है बिछड़ना लाज़िमी चेहरा, फिजाई दास्तां को बदलना लाज़िमी चेहरा, फिजाई दास्तां को बदलना लाज़िमी चेहरा। काबिल इज़्ज़त अहमद बदर साहब थे, सजाद साहब, परवेज नाइक साहब थे, नज़ीर साहब थे और मैम थे। एक वक्त था कि स्टाफ यहाँ पे था, लेकिन एक ऐसा वक्त आया, हम जियोलॉजी में तो सबको देखा था कि मैं सोचता था कि ये जब जाएंगे इनका नॉर्मल क्या होगा। लेकिन जब मैं आज देखता हूँ 4 साल है, एक्टिविटीज की बात करें, निशा मैम है, सविती मैम है, हमारी संतोष मैम जी है, इंदू मैम शायद हमारे मौजूद नहीं है। बाकी नहीं बनी। नो डाउट वन एक पैदा होता है, पास डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड, अपनी सर्विसेज की, और जैसे सभी लोगों ने जो बोला यहाँ पे, तो इस दुनिया में फिलॉसफर्स का कहना है, एजुकेशनिस्ट का, कि जैसा आप करोगे वो पलट के हमारे पास वापस आता है। तो नो डाउट ये आज का दिन जो है हमें के लिए वापस आने का है, इससे मिला है, तो हमारे लिए खुशी का मौका है। ये किसी हर एक की लाइफ में ये मौका नहीं मिलता है कि ये रिटायरमेंट जो है, हमें रिटायरमेंट नहीं बोलते, हमें एक काम से छुट्टी मिल के, जो ये रोजमर्रा की दौड़ भाग, इसे छुट्टी मिलकर मैम को आराम से अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने का मौका मिलेगा। क्योंकि मैडम जिस पोस्ट पे थी वो मैडम जानती है कि कितना हाई लेवल से प्रेशर होता है। यानी कोई इंफॉर्मेशन मांगनी होती है
इसी वक्त फोन आता है 2 मिनट के अंदर चाहिए। हमें इतना एतमान है कि आप हमें भूल भी नहीं पाओगे। और मेरे जो हमनवा साथी हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ। अभी तक तो बहुत सारे साथियों ने उन चीजों को यहाँ पे आके आपके सामने जाहिर कर दिया, आवाज दिया जो भी उनके दिल में था। हमारे देहात के अंदर जो बालाई इलाके हैं इस ग्रामन के, वहाँ के बहरहाल इसके अलावा भी मैं मंजूर साहब को भी नहीं भूल सकता हूँ जिन्होंने वक्तन हमें उन चीजों से, उन आराओं से हमें रोशनास कराया जो जरूरत थी। इस जाते जामिया हमने दिए हैं सर कटाकर जिंदगी के इम्तिहान में नहीं होगा। ऑन अ पर्सनल नोट में ये कह दूं कि इट वॉज वे बैक इन 2013 और 14 शहीद तब गाइड में गुरमीत सर हुआ करते थे जब इस सफर की छोटी मोटी शुरुआत हुआ करती थी। बट लेकिन 7-8-10 साल ये सफर चलाने के बाद, गट्टे मुट्टे खाने के बाद अमेजिंग। और यही वो दौर होता है जब एक आदमी के लिए चमकने का वक्त आता है और फिर वो कहते हैं कि मिटा दे अपनी रस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। अगर उस टाइम हम हाथ पे हाथ रख के बैठ गए होते हम भी प्रिंसिपल में, तो शायद फिर आज हमें ये कहने का मौका नहीं मिलता, शायद हमें जमा होने का मौका नहीं मिलता। वो 8-10 साल होता है। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में उतरना कमाल होता है। बुलंदियों को ठहरना कमाल नहीं, बुलंदियों पे पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। यूं तो जिंदगी शुरुआत जब होती है तो उसको हर पड़ाव पे इख्तिताम भी मिलता है। जैसे सुबह का सूरज दोपहर की शबाबियत को पार करते हुए आखिर लबेबान आता है, तो यूं ही जिंदगी के हर काम का एक तरीका कार है जो निजाम कुदरत ने बनाया है। ख्वाह वो आपका फर्ज मनसबी हो, तालिब इल्मी का दौर हो, जवानी हो या कुछ और हो, इस तरह से हर चीज में एक आगाज है, एक शबाबियत, एक लबेबान है। ये 3 स्टेजेस इसने पार करनी है। उन 3 स्टेजेस को पार करते हुए आज मैडम सुरेश जी कल लास्ट दिन बानिहाल में और अपने फर्ज मंजबी का आखिरी दस्तखत कल शाम को करते हुए अपने घर को लौट जाएंगे। ये जिंदगी की जो किताब है, ये किताब की क्या किताब है? कहीं एक हसीन ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। कभी खो दिया, कभी पा लिया, कभी रो लिया, कभी गा लिया। कभी रहमतों की है बारिशें, कभी तशनगी बेहिसाब है। कहीं छांव है, कहीं धूप है और कहीं कोई रूप है। इसको पार करने के बाद सदृश मैडम जी यहाँ पहुंचे जो जिंदगी की किताब है। बना के रखना कमाल ये है। खिजा की रुत में गुलाब ले जा, बना के रखना कमाल ये है। हवा की जद में दिया जलाना, जला के रखना कमाल ये है। जरा सी लफ्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले। बहुत बढ़िया। जरा सी लफ्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले। सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ही है। जो उसके पास था वो मुझे दान कर गया, जो उसके पास था वो मुझे दान कर गया। आप ये समझ चुके होंगे। अब सारे आर्टिस्ट रुखसत हुआ तो बात मेरी मान कर गया, जो उसके पास था वो मुझे दान कर गया। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुख ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वो हर चीज जब तेजी से भाग रही होती है, कभी किसी एक स्टेज पर इंसान बोर भी हो जाता है। लेकिन मेरे जज्बात थे, कुछ कहने के लिए आना पड़ा। 1995 में मैंने इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया। अभी मैं भी कैलकुलेशन कर रहा था कितना गुजर गया। तो स्टार्ट में जज्बात होते हैं, तजर्बा नहीं होता है। आगे जाते जाते जिंदगी तजर्बा सिखाती है। जज्बात रोकने पड़ते हैं। उसके लिए हमारे शकील साहब ने किसी साथी ने बात कही थी, कुछ बुलंदियों पर
पहुंचना कमाल नहीं, ठहरना कमाल है। तो उसमें मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि आरबिक बनना कमाल नहीं है, मैं अभी ठहरा हुआ हूँ। करेंगे कि रिटायरमेंट की बात की लाइफ जो है मैडम बहुत अच्छे से जिए, सेहतयाबी के साथ जिए। बस इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे अपना ही एक लिखा हुआ शेर याद आया इस मुद्दे पर कि शेर कुछ यूं है कि कोई वास्ता पढ़े तो किरदार समझ में आए, कोई वास्ता पढ़े तो किरदार समझ में आए, बाकी से तो हर एक शख्स फरिश्ते सा लगता है। सुबह मैंने किया legacy remains forever near with dedication and passion. You light the way, inspiring minds, come what may. Your guidance, nurture dreams like a gardener's care, helping grow a beacon of hope for one and all, with every student of success forever sustained. As you bid adieu to this chapter of life, remember your talents will forever thrive. It's very difficult to just wipe out those emotions, but it's also to go with the reality. Along with the sad posture, there is a good posture also. So the good posture is, finally, the teaching fraternity has today once again proved that this community is the most civilized community in the entire universe. Reason behind is that अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, फिर अमलाक भी औलाद भी असबाब भी फितना। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, फिर औलाद भी अमलाक भी असबाब भी फितना। ना हक के लिए उठे तो शमशेर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशेर भी फितना, फिर शमशेर ही का नारे तकबीर भी फितना। थैंक यू वेरी मच। आसान नहीं होता। एक रंगीन महफिल और बड़े खुशबूदार लम्हा था ये। बड़े शायराना अंदाज में सभी लोगों ने मैम के मुख्तलिफ औसाफ को औसाफ पर रोशनी डाली और इनकी शख्सियत के मुख्तलिफ गोशों को उजागर किया। मुझे लगता है कि अब कुछ रहा नहीं कहने के लिए। सुबह से हम सुनते आ रहे हैं नाम के बारे में, और अब ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचने जा रहा है। स्पीकर साहब ने मैम की तारीफ की, उनका वर्क कैलिबर्स के बारे में बता दिया, तो मेरे पास कुछ इतना रहा नहीं, तो मैं एक शायर मैम के इस फंक्शन पे बता दूंगा। ये चमन यूं ही रहेगा और इसमें हजारों जानवर, मैंने जो सोचा एनिमल, तो इसमें हजारों जानवर सब अपनी अपनी बोलियां बोल के उड़ जाएंगे। तो वो आप अपने स्कूलों, अपने बच्चों तक पहुंचाए ताकि एक को उनको फायदा हो जाए। और उनकी पर्सनैलिटी के लिए ऐसी पर्सनैलिटियां बहुत कम मिलती हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे होती है, बाकी में तो बड़े मुश्किल से होते हैं जीवन में ऐसे दिन होते हैं। हमारे बस में अगर तो भूल जाओ हमें बुलाने में शायद, तुम्हें बुलाने में शायद हमें समाना से हम ऑनर करें। मैडम कोई कि आप देख रहे हो ये हम यहाँ पर कम लोग बैठे हैं, लेकिन आपको पूरा डिस्ट्रिक्ट का पता है, आपने पूरे डिस्ट्रिक्ट को चलाया, लेकिन वो पूरे डिस्ट्रिक्ट की एक टीम है। इसको ये बड़े पैमाने पर बनाना चाहते थे, लेकिन टाइम की कमी की वजह से, और आज आपको पता है कि हमारा जो सेशन भी है वो पीक पर जा रहा है, और हमारा जो ये डिस्ट्रिक्ट है ये बड़ा पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है। बोर्ड में जब आप काम करोगे डेफिनेटली आउटपुट आता है।
हम कहते हैं कि नहीं आउटपुट नहीं आता है, नहीं होता है, डेफिनेटली आउटपुट आता है, आप देखिए। लेकिन जब मिशन मोड में आप काम करेंगे डेफिनेटली आउटपुट आता है। तो मैडम का जो कंट्रीब्यूशन रहा, ये तो एक दुनिया का दस्तूर है कि वो जो डिपार्टमेंट में आता है, जो जॉब में आता है, उसको एक दिन तो टाइम होना ही है। वो डेट उसी दिन डिसाइड होती है हमारी, जिस हम डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं। आप मुझे इतना मुश्किल आती है, दोनों मुश्किल हमें लिए। तो रही बात की, आप सब जानते हैं कि मेरे पास काम बहुत काम था लाइट में, जैसा आप लोग जानते हो। जैसे पहले गोल जी थे, सियाज जी थे और परवेज जी थे, वो लास्ट डे ट्रांसफर हो गए। तो मेरे पास सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, गुलाम बोलो जी और इरफान भट्ट जी। मगर इन्होंने मुझे आंच नहीं आने दी, जो भी काम हुआ तो मैडम जी मैंने। और एक मेरा सबसे बड़ा पिलर शहनवाज गनी जी, जो डाइट का पिलर था। जब भी कभी मैं इनको रात को 12 बजे 11 बजे प्रोगति की शहनवाज जी, इरफान भट्ट जी जो काम है कैसे करेंगे, असाइनमेंट आ गई रात को भी मैसेज डालना, क्या करेंगे, मैडम जी चिंता मत करो, जो सुबह हो जाएगा। इससे बड़ी बात क्या होती है। तो मैं आप लोगों से बहुत ही सेटिस्फाई हूँ, खासकर रिसोर्स पर्सन है जिन्होंने किया, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे रिसोर्स पर्सन मैंने किसी भी डिस्ट्रिक्ट में देखे, ऐसे टीचर मैंने किसी भी डिस्ट्रिक्ट में देखे जो इतने हार्ड वर्कर है हम लोग, और आप डेडिकेशन से काम करते हो और एक्टिव हो। मैं बहुत लकी हूँ कि आप जैसे टीचर मेरे साथ में मेरे काम करने के लिए उनके साथ है। और मैं परमात्मा से ये दुआ करूंगी आपका भी आने वाला समय अच्छा रहे। और मेरी बैठ के साथ है, ये शब्द के साथ मैं फिर से डी साहब का, जैडी साहब का, आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।